Hi, this is lecture number 6 of chemical bonding chapter. और इसमें अपन आज फैजान्स रूल्स पढ़ेंगे। तो फैजान्स रूल क्या है, इसको अपन अब सीखते हैं। फैजान नाम की साइंटिस्ट ने बोला था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, उसमें भी कोवलेंट करेक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करेक्टर हो सकता है और इसे ही बोलते हैं फैजान्स रूल। ठीक है। तो ये रूल बताता है कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो कहाँ आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, कहाँ कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ये चीज बताता है। तो फैजान रूल अगर लिखने को आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे? अपन ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल ionic bond also have covalent character। मतलब आयनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। अब कर तो दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लेकिन वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नेचर को बोलते हैं कोवलेंट बिहेवियर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले अपन ये सीख लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड 100% आयनिक होगा। तो आइडल दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो आइडल आयनिक बॉन्ड। आइडियल आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक केटायन है, पॉजिटिव आयन है, और एक एनायन है, नेगेटिव आयन है। और क्या हुआ, इधर एटम ने इलेक्ट्रॉन इधर दिया तभी ये कैटायन बना था, पॉजिटिव आयन बना था, और वो एनायन बना था। ऐसे ही हुआ था ना। तो वो एटम है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे देगा नॉन मेटल को, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही होता है, तभी तो एनायन कैटायन बनता है। अब जो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर उस कैटायन के अंदर ही घूमता रहे वो, है ना, सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली इसी के एटम के अराउंड ही घूमता रहे, उस पॉजिटिव आयन की तरफ ना जाए, नहीं खींचे। इलेक्ट्रॉन जो है इस कैटायन की बाउंड्री में ही घूमता रहे, तो इसे बोलते हैं आइडल आयनिक बॉन्ड। तो आइडल आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, या ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन बाउंड्री ऑफ एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, उसी की बाउंड्री में बैठा रहे। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, तो वो नॉन मेटल की बाउंड्री में रहे, इधर वापस खींच के ना आ जाए, पॉजिटिव आयन की तरफ वापस खींचे ना, खाली उसी की बाउंड्री में रहे, तो उसे बोलते हैं आइडल आयनिक बॉन्ड। और एक ऐसी आइडल कोवेलेंट बॉन्ड देखें। तो आइडल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इक्वल शेयरिंग हो। इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, दो एच है, इलेक्ट्रॉन है, ये इक्वल शेयर्ड है ना। अगर घूमेंगे तो सिमेट्रिकली घूमेंगे दोनों की तरफ, एक एटम के पास अट्रैक्ट नहीं रहेंगे, अकेले एक एटम के पास नहीं झुक जाएंगे, दोनों के बीच में बराबर। तो इसे आइडल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आइडल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए हैं वो दोनों के बीच में रहे, मतलब सिमेट्रिकली घूमते रहे, एसिमेट्रिकल शेप ना हो जाए। तो पहले अपन को ये फेजान रूल को आगे समझने से पहले ये पता होना चाहिए था कि आइडल आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आइडल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आइडल आयनिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन खाली एनायन की बाउंड्री में घूमता रहे, वापस से इधर ना आ जाए, इधर ना खिंच जाए, पॉजिटिव की तरफ खिंचना जाए। और आइडल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली घूमते रहे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहे? सिमेट्रिकली रहे।
मतलब एक की तरफ ना चले जाए। डायपोल मोमेंट में होता था ना, एक की तरफ खिंच रहा है, तो यहाँ पर नहीं खिंचे। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, तो ये आइडल कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या है, आइडल। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आइडल की बात होगी। तो फैजान रूल लिखना होगा तो सबसे पहले ये बात लिखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और फिर इसको एग्जांपल से बता देना है, बस यही है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना है कि जब बॉन्ड बनता है, व्हेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म, तो मतलब एक पॉइंट तो ये लिख देना आप, ब्लैक कलर से मैंने लिखा है वो। और ये बात तो अपने अंदर रखने वाली बात है, परफेक्ट आयनिक क्या होता है, परफेक्ट कोवेलेंट क्या होता है, ये फेजान रूल्स में लिखा नहीं जाता। बस पहली बात तो ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात ये लिख देंगे व्हेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिफॉर्म्ड। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है और ये अपने पास नेगेटिव आयन है, मान लो ये अपने पास एक नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन था, एक नेगेटिव आयन, ये है ना, ऐसा। ये क्या है, अपने पास एक नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन इस पे, ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पॉजिटिव की तरफ थोड़ा खींचने लग जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ थोड़ा खींचने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डीफॉर्म्ड हो जाता है। होना तो सिमेट्रिकल चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है। मतलब ये शेप जो है ना वो इस तरह की हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप डीफॉर्म हो जाती है। मतलब ये ऐसा शेप का हो जाता है। होना तो ऐसे स्पेरिकल चाहिए था, सिमेट्रिकल है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर खिंच जाता है। तो गए थे इलेक्ट्रॉन लेकिन वापस इधर की तरफ खिंच रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे अपन, इसमें क्या आ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर आ रहा है। कोवेलेंट का मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होना। फिर पोलराइजेशन हो गया। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीफॉर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव आयन की तरफ खिंच जाते हैं, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन की तरफ खिंच जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन खिंच गए तो इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डी फॉर्म होंगे, और क्या होगा, एंड पोलराइजेशन टेक प्लेस। तो क्या होगा, पोलराइजेशन होने लग जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिंचने लग जाएंगे, किस तरफ, उस पॉजिटिव आयन की तरफ, केटायन की तरफ। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि भाई पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब ये जो नेगेटिव आयन था, पॉजिटिव आयन को तो बोलते हैं केटायन, और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एन आयन। जब ऐसा बना था तो क्या हुआ, नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ खींचने लगे और ये शेप बिगड़ गई, ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए पॉजिटिव आयन की तरफ, तो इसे बोलेंगे डीफॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो गया, डीफॉर्मेशन। और डीफॉर्मेशन को ही क्या बोलेंगे, पॉलराइजेशन बोलेंगे। ये पॉलराइजेशन हो गया। तो इसे बोलते हैं भी कोवेलेंट करेक्टर आ गया है। आयनिक बॉन्ड में भी क्या आ गया है, कोवेलेंट करेक्टर। तो पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच गए। तो अब फैजान रूल आ जाए तो अपन को क्या लिखना है, पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव कोवेलेंट करेक्टर। पहली बात तो ये रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है और पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है ना, पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ पॉजिटिव आयन की तरफ खिंच जाते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि अगर वो खिंच गए तो अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस खिंचने के। तो ये तो फैजान रूल में 2 पॉइंट तो लिख ही देने हैं। अब अपन को इसके बाद बता देना है कि भाई फैक्टर क्या है। पूरा फैजान रूल आए तो ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन के खिंच रहे हैं, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ खिंच रहे हैं, तो इसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीजें करें कि अच्छे से खिंच जाए उसकी तरफ।
पूरा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कराना अपन को, बस खींचना है, तो इस खींचने को ही बोलते हैं कोवेलेंट करेक्टर आना। तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो देखना है। तो कुल मिला के अपन ने क्या सीखा, पोलराइजेशन होता है आयनिक कंपाउंड में, यही इसी से आते हैं कोवेलेंट करेक्टर्स। तो पोलराइजेशन लीड्स टू, कुल मिला के फाइनली अपन क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन लीड्स टू कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट का मतलब उससे अट्रैक्ट होना, इसे कोवेलेंट बोलते हैं, और कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना आयनिक, और खाली अट्रैक्शन होना, उसकी तरफ खींचना, ये कोवेलेंट। तो पोलराइजेशन लीड्स टू कोवेलेंट करेक्टर। ये तीन बातें अपन को फैजान रूल में लिखनी है। तो पहली पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट करेक्टर होता है। दूसरी पॉइंट, ये आता कैसे है, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े बहुत डिफॉर्म हो जाता है, मतलब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खिंच जाता है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन लीड्स टू कोवेलेंट करेक्टर। पोलराइजेशन होना ही के कारण ही ये कोवेलेंट करेक्टर भी इसमें दिखा रहा है। तो आयनिक का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर होना इलेक्ट्रॉन का, और उसी बाउंड्री में रहना, एनायन की बाउंड्री में ही रहना। लेकिन अगर उसने अपनी बाउंड्री को डिस्टर्ब कर दिया और इलेक्ट्रॉन खिंच के थोड़ा पॉजिटिव आयन की तरफ वापस जा रहे हैं, तो इस नेचर को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट करेक्टर। अब ये पोलराइजेशन किस कारण से होगा, मतलब कोवेलेंसी करेक्टर किस कारण से आएगा, वो देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर अपन यहाँ पे देखेंगे कि किस कारण से आ रहा है, साइज। सबसे पहली चीज आ रही है साइज ऑफ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन की साइज, ठीक है। अगर पॉजिटिव आयन की साइज अपन बात कर रहे हैं, अगर वो छोटी है, स्मॉल साइज का है पॉजिटिव आयन, तो उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है, वो खींचने की पावर ज्यादा है। तो साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन की साइज, इफ साइज ऑफ कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, इज स्मॉल, अगर छोटी है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी। इफ साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल, तो क्या होगा, अगर कैटायन की साइज स्मॉल है तो क्या होगा, पोलराइजेशन पावर उसमें ज्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, एक तरफ खींच सकता है, वो नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस खींच सकता है, तो इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर उसमें ज्यादा होंगे। तो कैटायन की साइज ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज, तो कैटायन की साइज मतलब अगर ये मान लो एक पॉजिटिव आयन है, एक बड़ी साइज का है, और एक पॉजिटिव आयन छोटी साइज का है ना, तो किसमें खींचने की पावर ज्यादा होगी, इस पॉजिटिव आयन में, छोटी साइज वाले में। ये अपनी तरफ ज्यादा खींचने की क्षमता रखता है। बड़ी साइज वाले में न्यूक्लियर पुल इतना नहीं बन पाएगा, है ना, साइज बड़ी है जो। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये पहली अपन ने फैक्टर समझ लिया कि पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। तो साइज ऑफ कैटायन। अब दूसरा, जैसे अगर इसमें एग्जांपल अपन दे दें तो ऐसा दे सकते हैं, अपन को बोलते हैं लिथियम आयन, ठीक है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऐसे ग्रुप 1 के एलिमेंट रखता हूं मैं, रुबिडियम आयन। अब बोले कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को, जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है वापस अपनी तरफ खींच सकता है, तो जो सबसे छोटी साइज का होगा उसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, मतलब खींचने की पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। मतलब अगर ये छोटी साइज का है और ये मान लो कि ये नेगेटिव आयन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अच्छे से खींच सकता है, और इस खींचने को ही क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आना। अच्छा, और अपन एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए अपने पास बेरिलियम ले लिया Be+2, और ले लिया अपन ने मैग्नीशियम Mg+2, और अपन ने ले लिया कैल्शियम Ca+2, और अपन ने ले लिया स्ट्रॉन्शियम Sr+2, है ना। तो जो सबसे छोटी साइज का होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, तो मतलब उसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो बेरिलियम में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, तो सब में चार्ज सेम है। अब बेरिलियम में देखी जाएगी तो बेरिलियम में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर। तो सबसे पहली बात तो अपन ये देख ली कि साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन छोटी साइज का, ये एक तो ये है मान लो कैटायन, और एक मान लो ये बड़ी साइज का कैटायन है, लेट करो, तो ये इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, जबकि ये जो छोटा आयन है ये अच्छे से खींच लेगा, ये बड़ा आयन जो है ना ये इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच सकता, उसमें न्यूक्लियर पर इतना नहीं लगेगा। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन का चार्ज। सबसे पहले सारी बातें कैटायन की कर लेते हैं। तो चार्ज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा है, इफ चार्ज ऑफ कैटायन इज मोर,
कैटायन इज मोर, अगर चार्ज बढ़िया है तो वो खींचने की पावर भी बढ़िया रहेगी, तो चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे अपन को कहते हैं कि Na+1, अपन को कहते हैं कि मैग्नीशियम+2, अपन को कहते हैं एल्यूमिनियम+3, है ना। तो ये सब अपन ने पॉजिटिव आयन ले लिए, ये सारे सेम पीरियड के अपन ने लिए हैं, है ना। सेम पीरियड में इतना साइज में वेरिएशन नहीं आता जितना ग्रुप में आता है ना, इतना वेरिएशन नहीं आता, तो यहाँ पर साइज इतना ज्यादा फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज देखेंगे, सेम पीरियड वाले क्या देखना है, चार्ज। तो चार्ज देखेंगे तो सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम का है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, मतलब ये नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब कर सकता है, अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, अपनी तरफ कंप्लीट तो नहीं लाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन खींचने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना। कोवेलेंसी में क्या होता है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, ये चीज अपन को ध्यान रखनी, बस अपनी तरफ खिंचाओ। तो ये Al+3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है, किसी आयनिक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये ज्यादा अच्छे से डिस्टर्ब करेगा। तो एक प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन Al+3 अगर बैठा है तो वो उस नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा वापस से, तो इसको कहते हैं कोवेलेंट करेक्टर। तो चार्ज ऑफ केटाइन ज्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, उसकी खींचने की पावर ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा एक और फैक्टर है, वो अपन को ध्यान रखना है, वो होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट बढ़ जाए, है ना, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन करें, ठीक है ना, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सपोज करिए अपन ने कॉपर का करा, कॉपर का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ऐसे चलता रहता ना, 2 2 4 से 10 2 12 से 18 2 20 और 9 29 होना तो ये चाहिए था, लेकिन अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाता है तो ये हो जाता है 4s1 3d 10, ऐसे हो जाता है। और 4 वाला है तो चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, आउटर मोस्ट शेल दिखाने के लिए 3d10 4s1, ऐसा ऐसा अपन ने लिख दिया। तो अब इसमें खास बात क्या है, ये तो हो गया कॉपर का, अगर मैं कॉपर आयन की बात करूं तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, फोर्थ वाला ही। तो कॉपर आयन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो ये आप ध्यान रखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी आ जाए, ns2 np6 nd10, है ना, तो इसे बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये फुल हो गया ना शेल्स, इन्हें बोलते हैं सूडो नोबल गैस। तो कुछ में आपको ये याद कर लेना है, जिनमें भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सूडो नोबल गैस, अब किन किन में है, 6 एलिमेंट है वो याद कर लेना है, तो उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उनमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो कौन कौन से 6 एलिमेंट है वो ध्यान रख लीजिए, एक है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, Cu+1 Ag+1 U+1, इनमें बहुत बढ़िया कोवेलेंट करेक्टर है, ये बहुत अच्छा पोलराइजेशन पावर है, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, मतलब आयनिक वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और एक और याद रख लीजिए, जिंक Zn+2, कैडमियम Cd+2, मरकरी Hg+2, इनमें भी बहुत बढ़िया खींचने की क्षमता है शेड, मतलब आयनिक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई कोवेलेंट करेक्टर कब ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, तो अपन ने यहाँ तक क्या पढ़ा, साइज ऑफ केटायन, अगर केटायन की साइज ज्यादा है तो बात नहीं बनेगी, केटायन छोटा होना चाहिए, अगर ये छोटा है तो इसमें पुलिंग पावर ज्यादा है, बड़ा है तो पुलिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बढ़िया वापस से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और खींचने को बोलते हैं कोवेलेंट करेक्टर। ऐसे ही ये बेरिलियम मैग्नीशियम वाली सीरीज में बेरिलियम सबसे छोटी साइज का, ठीक है। अगर अब चार्ज आ जाए केटायन पर, उसके अकॉर्डिंग देखना हो, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसमें पुलिंग पावर उतनी बढ़िया होगी, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है, एनायन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। फिर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें भी होगा, वो सबसे बढ़िया अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। फिर ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, जिसमें भी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, ns2 np6 3d10, वो कहलाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इतना भी ध्यान नहीं रखना हो तो ये
6 एलिमेंट याद रख लो, ये कहीं भी दिख जाए तो इनकी पोलराइजेशन पावर बहुत बढ़िया है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत बढ़िया से खींचता है। इन ये जिसके साथ भी जुड़े होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अपनी तरफ खींचना, आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आयन के पास, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, उसकी शेप बिगाड़ देना, इसे बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, यहां तक तो ये बात हो गई किसकी, कैटायन की साइज की। अब अपन इसके बाद एनायन के बारे में बात कर लेते हैं। एनायन से भी कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या। तो अपन ने फैजान रूल पढ़ रहे थे, कुल मिला के आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और अगर छोटी साइज का पॉजिटिव आयन है तो उसमें बढ़िया कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। चार्ज अगर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेता है अपनी तरफ, नेगेटिव आयन के कंप्लीट नहीं खींचता, बस डिस्टर्ब कर देता है। इस डिस्टर्बेंस को ही कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। और सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हुआ तो वो भी डिस्टर्ब करेगा नेगेटिव आयन को। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, अपनी बाउंड्री से इलेक्ट्रॉनों को अपनी डिस्टर्ब करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, इसे बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फैजान ने ये बताया था कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और ये 3 चीजें तो बता दी। अब चौथी फैक्टर और देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है ये चौथा फैक्टर। अब इस बार बात करेंगे साइज ऑफ एनायन। नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन बड़ी साइज का है ना, ये अपने पास नेगेटिव आयन, एक तो ये बड़ी साइज का, और एक ये नेगेटिव आयन है छोटी साइज का। छोटी वाली साइज का तो अपनी तरफ बांध के रखना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, और बड़ी साइज का आराम से दूसरे की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली भेज देगा। तो कहने का मतलब अगर साइज ऑफ एनायन ज्यादा है, ठीक है, साइज इज मोर, अगर बड़ी साइज का एनायन है देन उसका पोलराइजेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। खाली पी लिख रहे हैं इसको, पोलराइजेशन को पी, और पहले लिखा था पीपी, मतलब पोलराइजेशन पावर, पावर मतलब खींचने की पावर, और ये खाली पी, पी मतलब पोलराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ ये इजिली पोलराइज हो जाएगा। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। एक बार फिर से, अगर एनायन की साइज बड़ी हुई, ठीक है ना, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, इसकी साइज बड़ी हुई, जैसे यहाँ बड़ी है ये छोटी है, छोटा वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही रखता है, बड़ा वाला के इलेक्ट्रॉन को भी खींच सकता है ना, न्यूक्लियर पुल कम है, तो ये जल्दी से पोलराइज हो सकता है। ये पोलराइज जल्दी से हो जाएगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पांचवा फैक्टर, चार्ज और एनायन। एनायन पर चार्ज, अब जैसे अपन ने ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम देखा, इस पे अगर अपन चार्ज देखें, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली इधर जा सकते हैं ना दूर, और अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब बंद के ही रहेंगे। समझ रहे हो, वापस समझो। अगर मान लो ये चार्ज ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और किसी चीज में कम इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाना चाहेंगे ना, कोई खींचने वाला आएगा तो हम आराम से दूर चले जाएंगे, मतलब जल्दी से पोलराइज हो जाएंगे। तो अगर चार्ज ऑन एनायन ज्यादा है, चार्ज इज मोर, तो जल्दी से उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, जल्दी से शिफ्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेल्शन के कारण। तो चार्ज अगर मोर है, चार्ज इज मोर ऑन एनायन, मतलब नेगेटिव आयन पे चार्ज ज्यादा है, तो उसका पोलराइजेशन जल्दी से हो सकता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा दिखाएगा। तो ये फैजान रूल में ये सब चीजें अपन को लिखनी पड़ती है। तो एक बार फिर से सीखते हैं फैजान रूल क्या था। एग्जाम में आ जाए तो अपन को क्या लिखना है, फैजान रूल 3 पॉइंट लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। दूसरी बात, ये जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होते हैं ना, किसके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, पॉजिटिव उनको वापस से डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने से वो जिस शेप में घूमने चाहिए थे, जिस बाउंड्री में घूमने चाहिए थे, उस बाउंड्री में ना घूम के थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं। इसी बिहेवियर को कोवेलेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो पोलराइजेशन लीड्स कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन मतलब इधर खींचना, इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े इस साइड में, इस साइड में आके खींचने लग गए, इस साइड के इलेक्ट्रॉन, इस साइड के इलेक्ट्रॉन उस साइड में खींचने लग गए, पॉजिटिव आयन की तरफ खींचने लगे, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन अगर हुआ, पोलराइजेशन का मतलब क्या है वापस समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन पूरे हर तरफ फैले हुए थे वो इस पॉजिटिव की साइड में ज्यादा खींचने लग गए, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इस खींचने को पोलराइजेशन बोलते हैं, और पोलराइजेशन हो गया तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। इसी कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। ये खींचना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टर्ब होना, इसे बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर ये डिस्टर्ब होना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है, साइज ऑफ केटाइन। केटाइन छोटा होगा तो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, डिस्टर्ब कर देगा उसको।
फिर चार्ज होने के टाइम चार्ज बढ़िया हुआ तो जल्दी खींचेगा, डिस्टर्ब कर देगा। सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हुआ, ठीक है ना, ये कन्फिग्रेशन जो यहाँ लिखा है ये अगर हुआ किसी के साथ तो वो जल्दी से खींचेगा, ठीक है ना। ये कन्फिग्रेशन है NH2 NP6 3D10, ये अगर हुआ, ये 6 एलिमेंट ध्यान रख लो, कुल मिला के इतना भी ध्यान नहीं रखना था, 6 एलिमेंट ध्यान रख लो। ये 6 एलिमेंट कभी भी आ गए तो मतलब उसमें खींचने की पावर ज्यादा होती है इनमें, ये जल्दी से नोबल गैस बनना चाहते हैं ये। और अगर ये हो रहा है खींच रहा ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर दिया तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। उसके बाद साइज ऑफ एनायन, एनायन बड़ा है तो ज्यादा साइज है उसकी तो उसके इलेक्ट्रॉनों को कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक दूसरे को रिपेल भी मारते हैं तो दूर आराम से हो जाएंगे। और दूर होने का मतलब ही कोवेलेंट कैरेक्टर आना, अपनी सीमा में ही रहना मतलब आयनिक, अपनी सीमा से थोड़ा दूर चल जाना इसे कोवेलेंट, ठीक है। अपनी सीमा में ही रहना आयनिक, अपनी सीमा से दूर जाना कोवेलेंट। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास LiCl है, NaCl आपके पास KCl है, रुबिडियम क्लोराइड है ना, आपको पूछे कि किसमें, इन सब में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या करना है आपको, आंसर किस तरह से देना है। देखो सब में Cl है, सब में नेगेटिव आयन तो सेम है, तो अपन ने क्या सीखा था, अगर पॉजिटिव छोटा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींचता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो सबसे छोटा लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो सबसे छोटा लिथियम है, तो इसमें सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आ जाए कि भाई बेरियम क्लोराइड, आपके आ जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके आ जाए कैल्शियम क्लोराइड, बोलते हैं किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तब यहाँ पर देखिए इस बार भी क्या है, सब में नेगेटिव आयन तो सेम है, नेगेटिव आयन तो सब में सेम है, नेगेटिव आयन सेम है तो अब पॉजिटिव आयन को देखना, जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा, यही कंसेप्ट लग रहा है वापस से, जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा उसमें खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने की क्षमता जिसमें ज्यादा उसको कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस बार भी यही सीक्वेंस अपन ने बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सपोज करिए अपने पास है NaCl, लेट करिए NaCl है, अपने पास NaBr है, अपने पास Na है। इस बार पॉजिटिव आयन सेम है, पॉजिटिव का मैटर नहीं आ रहा, तो अगर बड़ी साइज का कैटायन हुआ, नेगेटिव आयन बड़ी साइज का हुआ, तो आराम से कोई भी आके उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, शेप बिगाड़ सकता है इसकी, है ना। तो सबसे बड़ी साइज का अगर होगा तो उसको सब डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब करने को ही बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये सबसे ज्यादा आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है ना, आप ग्रुप में जाते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सबसे बड़ी साइज का, ये छोटा ये छोटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कोई भी इजिली हिला सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक खास बात ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन तो हो गए, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट ध्यान रखना है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है, और आयनिक चीजें घुल जाती है पानी में, कोवेलेंट अगर हुआ तो क्या होगा, लेस सॉल्युबल, पानी में कम घुलेगा। भाई आयनिक घुल जाता है तो उसका उल्टा ही लिखना पड़ेगा ना, तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो पानी में कम घुलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, कोई कोवेलेंट होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका, आयनिक का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उनका कलर, कोई ज्यादा कोवेलेंट है तो वो कलर भी बहुत बढ़िया देगा, डार्क कलर देने लग जाएंगे, ठीक है ना, गहरे कलर होते जाएंगे। इन तीनों के एग्जाम्पल देख लेंगे अभी, कुल मिला के जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो पानी में कम घुलेगा, ये ध्यान रखना, पानी में कम घुलेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब अगर ये चीजें अपन को ध्यान हो गई, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर बताने लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने पास BeF2 है और MgF2 है, और पूछ ले कि भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जो आयनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ध्यान रखना, जो कोवेलेंट है उसका कम। तो अपन यहाँ कोवेलेंट ढूंढते हैं, चलो क्लोरीन फ्लोरीन तो सेम। अब बेरिलियम छोटी साइज का, मैग्नीशियम बड़ी साइज का, छोटी साइज का तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींचेगा, डिस्टर्ब करेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसका,
तो आंसर क्या लिखेंगे, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, BeF2 का। समझे? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो अपन ने अभी जो चीज कंसेप्ट समझा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कंसेप्ट ये समझा ना, कोवेलेंट करेक्टर अगर ज्यादा तो आयनिक करेक्टर कम, और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा तो कम घुलेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, कलर भी गहरे आने लगे कंपाउंड्स के। तो यहाँ पर ढूंढ लिया, वही पहले के कंसेप्ट से ढूंढ लिया किस कौन कोवेलेंट है, तो BeF2, तो वो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। ऐसे अपने क्वेश्चन आ जाए CaCl2 और आ जाए CaBr2। अब पूछे कि इसमें कौन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कैसे बताएं? तो मेटल तो दोनों में सेम है, कैल्शियम कैल्शियम। इस बार मेटल की तो बात ही नहीं रही। अब जो बड़ी साइज का होगा ना नेगेटिव आयन, वो इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्लोरीन बड़ा है या ब्रोमीन? क्लोरीन उसके बाद आता है ना ब्रोमीन। तो ब्रोमीन बड़ा है, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट करेक्टर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा। तो इस बार कम के लिए इधर वाला साइन आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थर्ड उसी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन थर्ड है, जैसे NaCl है और CuCl है या CuCl, ठीक है, ये है। आप अपने से पूछ रहे हैं, तो ये वो 6 एलिमेंट में हो गए कॉपर वाला। तो इसमें साइज वाइज नहीं देखनी, जब भी ऐसे कॉपर आ जाए तो फिर कॉपर के साथ वो 6 एलिमेंट के अलावा ये कोई दूसरा आ गया, तो ये नहीं देखना कि सोडियम बड़ा है कॉपर बड़ा है। ये सूडो नोबल गैस वाला है। तो तीसरा पॉइंट जो बताया था Cu, अपन ने देखा था ना 6 एलिमेंट देखे थे, ये 6 आ रहा है ना यहाँ Cu। तो ये बढ़िया होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ClCl तो दोनों में सेम। अब खाली फाइट हो रही है सोडियम और कॉपर के बीच में, तो कोवेलेंट का कैरेक्टर कॉपर का ज्यादा होगा। ये सूडो नोबल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मतलब ये भाई कमजोर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका मतलब इस बार एरो इधर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, KCl आ जाए और AgCl आ जाए, तो ये Ag तो वही सूडो वाला हो गया। Ag तो सूडो में था ना, वो 6 एलिमेंट अपने देखे थे, उनमें आ रहा है Ag। तो कहाँ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 6 एलिमेंट में ये रहा Ag, है ना। तो ये इधर आ रहा है, Ag तो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड है तो अपने यहाँ पे बनाया है, तो Ag में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी कौन, ये चलो ये तो हो गए मेल्टिंग पॉइंट के। अब सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे FeOH होल थ्राइस और FeOH होल ट्वाइस मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं, कोवेलेंट नहीं घुलते। तो देखते हैं इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है। ये OH तो सेम है, तो इसमें Fe+3 है, इसमें Fe+2 है। तो पॉजिटिव आयन का चार्ज अगर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को बढ़िया खींचेगा। तो इसका चार्ज जो है वो ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या होगा, चार्ज ज्यादा है तो खींचेगा बढ़िया, डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब करने वाले को ही बोलते हैं कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। तो ये चीज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो घुलता अच्छा नहीं है, तो ये सॉल्युबल कम है। तो यहाँ पर अपन बात करें सॉल्युबिलिटी, तो किसकी कम है, FeOH होल थ्राइस की। तो चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट होगा तो कम घुलेगा। आयनिक ज्यादा घुलते हैं भाई, कोवेलेंट तो कम घुलते हैं। ऐसे अपने पास एक और एग्जांपल आ जाए। एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्युबिलिटी का ये उठाया, एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का ये उठा रहे हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए Ag2O, आउट ऑफ Ag2O एंड Ag2S विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो कैसे चेक करें, Ag तो दोनों में सेम है। अब ऑक्सीजन और सल्फर आ रहा है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में अपन बात करें तो ऑक्सीजन ये रहा, सल्फर नीचे आता है ना। तो सल्फर की साइज बड़ी है, तो बड़ी साइज है तो मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बड़ी साइज है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पर ये पूछा था सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मतलब सॉल्युबिलिटी तो इसकी कम होगी, तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। चलिए ये हो गए सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन। अब अपन और देख लेते हैं, कलर के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे अपने से पूछा कि अपने पास है AgF और AgCl, AgBr, AgI, इनमें सबसे डार्क कलर किसका आएगा, ऐसा पूछ लिया।
तो ये देखा था जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसमें कलर भी गहरे आएंगे। तो सिल्वर 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 तो सब जगह सेम है, और ये आयोडीन सबसे बड़ा होता है अपने ग्रुप में, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, तो इसका कलर सबसे डार्क आएगा। अगर आपको ऑप्शन दे दें कि कलरलेस है एक चीज, तो इसको नाम देना। आपको बोले कि एक व्हाइट कलर की है तो इधर आ जाना, फिर कलरलेस के बाद इसका नंबर, फिर बोलना कि येलो कलर की चीज आ रही है तो येलो इसको दे देना, फिर बोले डार्क येलो आ रहा है तो डार्क येलो इसको ही देना। बोल दे ऐसे कलर्स के ऑप्शन दे दे तो ये सबसे गहरे कलर देंगे। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि आपको बोले कि PbCl2 और PbI2 है ना, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, और अगर ऑप्शन दे एक येलो है एक व्हाइट है तो कौन सा येलो और कौन सा व्हाइट होगा पहचानना है। तो लेड लेड तो दोनों में सेम है। अब साइज बड़ी किसकी होती है, आयोडीन की साइज बड़ी, साइज ऑफ जो नेगेटिव आयन है ना इसमें बड़ा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इसका कलर डार्क कलर आएगा। अब ऑप्शन में अपन को दे रखा है कि भाई एक कलर है, मान लो येलो और एक कलर व्हाइट है, तो येलो डार्क कलर माना जाता है व्हाइट से, तो मतलब PbI2 येलो है और PbCl2 व्हाइट है, ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना वो गैस या लिक्विड फॉर्म में होगा, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में। जैसे अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अपने पास आ जाए SnCl4 एंड SnCl2, इनमें से कौन सॉलिड है और कौन वॉलेटाइल लिक्विड है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने का तरीका यही है। SnCl4 लिखा, SnCl2 लिखा, इसमें ClCl तो दोनों जगह सेम है ना, तो ये टिन जो है ना इसका चार्ज का अंतर है, तो यहाँ पर Sn+4 स्टेट में, यहाँ पर Sn+2 स्टेट में, तो चार्ज इसका ज्यादा है। चार्ज ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना का नेचर इसमें ज्यादा है, डिस्टर्ब करने को कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मतलब भाई ये तो कोवेलेंट जैसा काम करेगा, मतलब अगर ऑप्शन दे दे सॉलिड लिक्विड तो कोवेलेंट गैस और लिक्विड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये SnCl4 लिक्विड होगा, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा वो गैस या लिक्विड फॉर्म में रहना चाहते हैं, और जिसमें आयनिक ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो SnCl4 क्या होगा, लिक्विड होगा। इस तरह से अपन ने ये फैजान रूल देखे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो सब अपन ने यहाँ पर सीखे, तो इनको आप अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से फैजान रूल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। थैंक यू।